दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट 3 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स 16 सितंबर टू 19 सितंबर के बीच में होंगे। इसका मतलब है कि इतने दिनों में यानी 16 और 19 सितंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो कि पर्टिकुलरली एग्जाम ओरिएंटेड हो, यानी जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और ये करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या उनमें आता हो, उन सभी में आपको ये पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड, मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलरली एग्जाम बेस्ड हो, सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। मैंने आपको पहले भी बताया है क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्विक रिवीजन में वही चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो क्विक रिवीजन स्टार्टिंग में होने से क्या फायदा है? ये फायदा है कि आपको पिछला करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाता है। पिछले करंट अफेयर में हमने क्या देखा था? तो पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था कि बिहार में फर्स्ट इवेंट क्या था? बिहार में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने फाल्गु रिवर पर एक डैम बनाया है जो कि क्या है? रबर डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है, रबर बांध है जो कि कहाँ बिल्ड किया गया है? जो कि बिल्ड किया गया है फाल्गु रिवर पर। ध्यान रखना है, बिहार में फाल्गु रिवर पर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिल्ड किया गया है। इसका इनॉग्रेशन वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया था। उसके अलावा अगली न्यूज क्या थी? तो अगली न्यूज हमने देखी थी कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है कंट्री की नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? कंट्री की यानी देश की कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म NEFP, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ई फास्ट। और इसी का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये है इसका फुल फॉर्म। उसके अलावा अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? अगली न्यूज थी एशिया कप से रिलेटेड। एशिया कप रिसेंटली हुआ है 2022 में, जिसे होस्ट किया था श्रीलंका ने होस्ट किया था। कहां पर यह ऑर्गेनाइज कराया गया? श्रीलंका द्वारा यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया। और विनर कौन रहे हैं? तो इसके विनर रहे हैं श्रीलंका। इसकी विनर भी कौन सी टीम रही है? तो श्रीलंका की टीम ही एशिया कप रिसेंटली जीता है, श्रीलंका की टीम ने। उसके अलावा फोर्थ इवेंट हम लोग क्या देखते हैं? तो फोर्थ इवेंट हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो फोर्थ इवेंट, एक सेकंड, फोर्थ इवेंट हमने क्या देखा था? फोर्थ इवेंट हमने देखा था मुकुल रोहतागी के बारे में। मुकुल रोहतागी ये कौन बन चुके हैं? तो मुकुल रोहतागी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे 16th नंबर के? वो हैं मुकुल रोहतागी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट किस आर्टिकल में मेंशन है? ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। 76th आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले यानी 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्विक रिवीजन कर लिया। यही सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस
की थी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज क्या है, तो इंदौर बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस, यानी स्मार्ट एड्रेस के साथ इंदौर भारत की पहली स्मार्ट सिटी बन चुकी है। इसमें किया क्या गया है तो उसको जानते हैं। इसमें अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले एक पता नाम का एप्लीकेशन यानी ऐप लॉन्च हुआ था, और यही पता नाम का ऐप जो है ये इसरो के साथ मिलकर एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को बनाया है। इन्होंने ही बनाया है, पता नाम का जो ऐप है इन्होंने और इसरो ने दोनों ने साथ मिलकर एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम को तैयार किया है, और इसके द्वारा इजीली नेविगेशन किया जा सकता है। इजीली नेविगेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ इसमें और क्या सुविधाएं रहेंगी, इसमें एक डिजिटल एड्रेस आपका क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि जैसे क्यूआर कोड होते हैं वैसे ही कुछ डिजिटल एड्रेस क्रिएट किया जाएगा, और उसी के थ्रू आपको नेविगेट किया जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर की फोटो, साथ ही साथ लैंडमार्क को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जिससे इजीली आपके घर का पता चल सकता है। और इस तरह से स्मार्ट एड्रेस के साथ इंदौर में सबसे पहले ये वाली चीज लॉन्च हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इंदौर स्मार्ट एड्रेस के साथ भारत की पहली स्मार्ट सिटी बन चुकी है। किसके किसके साथ है, तो पता नाम का एक एप्लीकेशन है, पता नाम का एक एप्लीकेशन यानी ऐप है, और इसरो ने, दोनों ने मिलकर क्या किया है, दोनों ने एक साथ मिलकर इस पर काम किया है और डिजिटल एड्रेस सिस्टम को क्रिएट किया है फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है विनेश फोगाट विंस ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन सर्बिया। रिसेंटली विनेश फोगाट आपको जो यहां पर दिख रही होंगे, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती की एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं, एक जबरदस्त प्लेयर हैं, उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यानी कि विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके अलावा दो बार ऐसी पहली इंडियन महिला हैं जिन्होंने 2 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। ठीक है, पहलवान है, जबरदस्त बात है। विनेश फोगाट का नाम याद रखना है। वैसे भी फोगाट किसके लिए मशहूर है, तो वो है रेसलर के लिए। ठीक है, रेसलिंग करते हैं, ये मोस्टली रेसलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां, भारत के किस राज्य में स्टार्टअप किया गया है, सेटअप किया गया है। ये पूरा लिथियम प्लांट है जो आपको दिख रहा है इमेज में, और ये आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश में इस प्लांट को लगाया गया है। याद रखना है कि भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, वो है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा अगली न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड, बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज जो है वो आपको जरूर से जरूर किसी ना किसी एग्जाम, मध्य प्रदेश के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ये 100% की श्योरिटी है। इसमें से क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। हाउ मेनी चीताज हैव बीन रिलीज्ड इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया है, तो वो है, उनका नंबर क्या है, 8। आपको याद होगा तो ये जो 8 नंबर यानी टोटल 8 चीता कहां से लाए गए हैं, इस विमान के द्वारा 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया है, और ये नामीबिया से लाए गए हैं, नामीबिया से भारत लाए गए हैं। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी दिख रही है, और वो क्या क्या है, तो वो है कि नामीबिया से इन चीतों को लाया गया है। इसके अलावा इसको ग्वालियर एयरबेस में उतारा गया था, इस प्लेन को, और इस प्लेन से उतारने के बाद इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रिलीज किया है, यानी कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया है। आपको याद हो तो ये किस अवसर पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 72वीं जयंती यानी उनका 72वां जन्म दिवस था, उसी मौके पर इन चीतों को अफ्रीका नामीबिया से लाया गया था। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये
है कहाँ, तो ये वाली बात भी ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि ये कहां से है। तो ये नेशनल पार्क जो है कुनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, जो कि 165 किलोमीटर अवे है ग्वालियर से। ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, जो ग्वालियर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखना है ये भी कि जो लास्ट चीता है इंडिया का, वो 1947 में खत्म हो गया था। कहां? कोरिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट में कहां है? छत्तीसगढ़ में है। बाद में जो कि 1952 में ऐसा डिक्लेयर किया गया कि ये जो स्पीसीज है चीता की, वो क्या हो गई है? पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यानी कि भारत में जो अंतिम चीता की मृत्यु है वो 1947 में कोरिया जिले के वर्तमान छत्तीसगढ़ में हुई थी, जो मध्य प्रदेश का एक पूर्व भाग था। और इस प्रजाति को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो ध्यान क्या रखना है, 1947 में इसकी क्या हुई है? अंतिम चीता की मृत्यु, और 5 साल बाद यानी 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे IUCN द्वारा रेड लिस्ट में जारी किया गया था, रेड लिस्ट में शामिल करा दिया गया था। ये थ्रेटेंड स्पीसीज बन चुकी थी चीता की, ठीक है। यानी कि दुनिया भर में अब 7,000 से कम चीते बचे हुए हैं, और इसीलिए इसे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेट स्पीसीज में शामिल किया गया था। और जो भी चीते बचे हैं वो मोस्टली कहां हैं? वो मोस्टली अफ्रीका के सवाना जंगलों में, यानी सवाना ग्रासलैंड में ये अभी भी निवास कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर चीता, ठीक है। और अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया को कब कंसीडर किया गया था? तो ये 2009 में कंसीडर किया गया कि इंडिया में अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। ये वाली बात कब उठाई गई थी? तो ये वाली बात रेज हुई थी 2009 में। 2009 में सरकार ने एक मीटिंग के तहत क्या किया था? इस वाली बात को रखा था कि हम लोग चीता को कहां से लाएंगे? अफ्रीका से लाएंगे, ठीक है। ये वाली बात अब आपको मैं दिखा देता हूं श्योपुर कहां पे है। तो श्योपुर भी देख लीजिए आप कहां पर है। तो यहां पर ये आपका जो मैप है, इस मैप पर ध्यान देना है, जाएगा आपको श्योपुर जिला। ये है आपका श्योपुर जिला, और यहीं पर क्या स्थित है? यहीं पे कुनो नेशनल पार्क स्थित है। और कुनो नेशनल पार्क में ही 8 चीतों को लाया गया है, जिनमें से 3 मेल हैं और 5 क्या हैं? 5 हैं फीमेल। तो ध्यान रखना है कि 8 चीतों को लाया गया, जिनमें से 3 मेल हैं और 5 क्या हैं? फीमेल है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? कुनो नेशनल पार्क कहां सिचुएट करता है? तो श्योपुर में सिचुएट करता है, श्योपुर में, जो कि ग्वालियर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क। तो ये वाली चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा चीता, लेपर्ड और जैगुआर में क्या डिफरेंस होता है, ये वाली चीज भी आपको यहां पर दी गई है, जो कि आपको PDF में मिल जाएगी। आप आसानी से उसे देखिएगा, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है, यानी अगली न्यूज है हमारी, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका एट द इवेंट इन न्यू दिल्ली। वैसे बात की जाए तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज किया है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, यानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसे जारी किया गया है। तो BLO ई पत्रिका किसने जारी की है? तो BLO ई पत्रिका यानी BLO का मतलब है बूथ लेवल ऑफिसर। ये पत्रिका किसने लॉन्च किया है? तो ई पत्रिका ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए ही इसे लॉन्च किया गया था। अब ये बूथ लेवल ऑफिसर क्या होता है? तो बूथ लेवल ऑफिसर वही होता है जो आपके पर्टिकुलर वार्ड में बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हर एक वार्ड में एक BLO होता है, और वही BLO आपके घर आकर क्या करता है? आपके घर आकर, कई बार आपके घर आकर जनसंख्या की गणना के लिए वो आए होंगे, या किसी और माध्यम से आए होंगे, किसी न किसी सरकार के ही काम से आए होंगे, जो कि आपसे पर्टिकुलर वार्ड में मिलने आते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, यानी उनको सारी चीजों की खबर होती है। चलो
अगली चीज है, जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था नीति आयोग के बारे में, वैसे ही आपको जानना है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को, यानी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था। यानी कि 26 जनवरी 1950 आप ध्यान कैसे रखेंगे? तो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 आपने देखा था कि रिपब्लिक डे मनाया गया और उसके एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि ये 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी का ये दिन। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। उसके अलावा इसके फर्स्ट चीफ कौन थे? सुकुमार सेन। ये बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि तो फर्स्ट चीफ कौन है? सुकुमार सेन। और उसके अलावा फर्स्ट वुमेन चीफ कौन है? तो फर्स्ट वुमेन चीफ है वीएस रामादेवी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वुमेन चीफ कौन है? वीएस रामादेवी। ध्यान रखना है, वीएस रामादेवी। उसके अलावा करंट और 25th नंबर के चीफ कौन है? तो वो है राजीव कुमार 25th नंबर के, या करंट आप बोल सकते हैं चीफ कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। इसके अलावा ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 324 नंबर के आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क विल बी एस्टैब्लिश? यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उस जिले का नाम है देवास जिले में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा और क्या जान ले हम लोग? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क हमने देख लिया कहां है, देवास में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि और पार्क कहां स्टैब्लिश किए गए हैं, तो उनका नाम भी ध्यान रखते हैं। तो इंडिया फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क कहां स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और मध्य प्रदेश की पहली आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां है? वो है संग्रामपुर दमोह में। उसके अलावा मध्य प्रदेश का फर्स्ट मेगा फूड पार्क खरगोन में स्थापित किया गया है, तथा मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है, फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क राजगढ़, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल पार्क संग्रामपुर दमोह, फर्स्ट मेगा फूड पार्क खरगोन और मसाला पार्क छिंदवाड़ा। ऐसा ध्यान रखना है, जो छिंदवाड़ा से वहां मसाले बहुत होते हैं, इसलिए वहां मसाला पार्क स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ नई 3 स्कीम्स की, मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए 3 स्कीम्स को लॉन्च किया गया रिसेंटली, जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, तंतिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और चीफ मिनिस्टर शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेशल फाइनेंसिंग स्कीम। जिसमें क्या किया जाएगा? जिसमें चीफ मिनिस्टर यानी सरकार के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ राशि प्रदान की जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का लोन सर्विस सेक्टर को दिया जाएगा। तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा 50 लाख रुपए लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जाएगा और 25 लाख रुपए लोन सर्विस सेक्टर को दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी न्यूज। इस तरह से हमने लगभग सारी न्यूज कवर कर ली है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज क्या थी? ये न्यूज है जो आपको दिख रही है, जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस में हमने डिस्कस किया है, और ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर स्थापित किया गया है? तो
उसके आपके पास ऑप्शन है, या आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना है। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भारत के संविधान में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है उस आर्टिकल का नंबर। वो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी हो, फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तो वो वाली चीज भी आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़कर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।